18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और नए मंदिर में भगवान रामलला 22 जनवरी को विराजेंगे और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आज हम आपको राम मंदिर की नई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें भव्य राम मंदिर पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर और सीढ़ियों का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। मंदिर के गर्भगृह में काली ननुमा फर्श बन चुकी है और सिंह द्वार और प्रवेश द्वार पर फर्श बनाए जा रहे हैं। मंदिर के खंभों पर कलाकृति बनाई जा रही है। मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। न्यूज 18 पर देखिए रामलला के मंदिर निर्माण का ये एक्सक्लूसिव वीडियो। तो घर बैठे राम मंदिर के दर्शन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप करिए। राम मंदिर निर्माण का ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर जहां निर्माण कार्य बाकी है उन्हें पूरा किया जा रहा है। खासकर प्रवेश द्वार की हम बात करें तो दोनों ही प्रवेश द्वार को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख रखी गई है, जिस दिन पीएम मोदी और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और राम मंदिर की शुरुआत हो जाएगी और उसी दिन रामलला को गर्भगृह में रखा जाएगा। राम मंदिर निर्माण का ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फर्श बनाए जा रहे हैं, मंदिर के खंभों पर कलाकृति बनाई जा रही है, क्योंकि इस मंदिर को बहुत ही आकर्षक रूप देने की तैयारी शुरू से की जा रही थी और यही वजह है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर इस मंदिर को बनाया जा रहा है। फाइनल टच की बारी आ चुकी है, फाइनल टच दिया जा रहा है और न्यूज 18 पर हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई है, जिसमें रामलला की मंदिर की तैयारी कैसे की जा रही है, उसका निर्माण कार्य कैसे पूरा किया जा रहा है, वो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। तो काली ननुमा फर्श बनकर तैयार हो चुकी है। सिंह द्वार और प्रवेश द्वार, दो द्वार नाम रखे गए। इन दोनों ही द्वारों पर अभी निर्माण कार्य पूरा किया ही जा रहा है। दरअसल सब कुछ तो तैयार हो गया है, लेकिन फर्श का निर्माण कार्य अभी भी बाकी था, इसीलिए फर्श को बनाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके। तो तैयारियां युद्ध स्तर पर है। 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। नए मंदिर में भगवान रामलला 22 जनवरी की तारीख है, उसी दिन विराजेंगे। तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगत गुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि जय सिया राम, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने के लिए आए हुए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया है। मैं खुद को बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। तो पीएम मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 22 जनवरी की तारीख है, जिस दिन रामलला गर्भगृह में विराजेंगे और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए इसे खोल दिया जाएगा। मंदिर परिसर में पूरी तैयारी की जा रही है। अंतिम चरण में ये तैयारियां अब पूरी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जा सके, क्योंकि 22 तारीख आने में वक्त ज्यादा नहीं, 22 जनवरी की तारीख है और उसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।
गाड़ी तो चलने का कई बार आपको विवरण मिल चुका है, ग्राउंड फ्लोर बन करके तैयार है। आज ट्रस्ट के कई पदाधिकारी, महामंत्री जी, नृपेंद्र मिश्रा जी, गोविंद देवगिरी जी, सभी लोग आज प्रधानमंत्री से मिलने गए। उन्होंने आना स्वीकार किया है। निश्चित रूप से हम सब, पूरी अयोध्या और ट्रस्ट, क्या पूरा देश इससे हर्षित है। निश्चित रूप से जो तिथि उन्होंने स्वीकार किया है वो तो आप दिखा रहे हैं, आज मिलना हुआ है। अब इसकी ऑथेंटिक जानकारी हमको मिलेगी निश्चित। ठीक है, तो निश्चित जो तारीख अगर ट्वीट किया गया है उस पीएम मोदी को ये कहा गया था कि आप 20 से 25 के बीच में कोई तिथि ट्रस्ट को दे दीजिए जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो। तो वो 22 तारीख तय हो चुकी थी और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे। उनकी सहमति के आधार पे ही तिथि तय हुई है और प्राण प्रतिष्ठा मोदी द्वारा की जाएगी। कब? 22 जनवरी सन 2024। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी कार्य होता है शुभ मुहूर्त में होता है और शुभ मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसका जो शिला पूजन और भूमि पूजन हुआ था वह भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था और शुभ मुहूर्त में हुआ था, जिसे इसका फल यह हुआ कि भव्य मंदिर जिसकी नींव प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ था वो आज बन करके तैयार हो गया है। भव्य मंदिर प्रथम तल, और उसी में भगवान राम लला विराजमान होंगे। सभी भक्तों की विशेष रूप से यह जिज्ञासा रही कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का भी स्थापना उस भव्य मंदिर में विराजमान किया जाए, जिससे बहुत ही अच्छा होगा। यह एक प्रधानमंत्री सारे देश का प्रतिनिधित्व होता है और उसमें सारे देश के लोग प्रतीक रूप में वो जुड़ेंगे और जो विशेषकर भक्तगण हैं वो आकर के दर्शन करेंगे। इसलिए जो बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंदित है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। 22 तारीख को आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान करेंगे। और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय होने के साथ ही मंदिर निर्माण की गति ने भी तेजी पकड़ ली है। राम मंदिर को फाइनल टच देने की तैयारियां अब जोरों पर है। अयोध्या से नई तस्वीरें भी सामने आई है। अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उससे पहले मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राम मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जड़ित हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे और इन 42 दरवाजों में से 18 दरवाजे भूतल यानी कि गर्भगृह और उसके आसपास लगाए जाएंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह में मार्बल को तराशा जा रहा है, उसे कालीन नुमा लुक दिया गया है। इसके साथ ही अब जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे वो सफेद मार्बल का बनाया जा रहा है। उस सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों के लगाने के काम ने भी तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति भी बहुत जल्द बन जाएगी। दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र से सैगौन की करीब 6 महीने पहले आ गई थी और वहीं से और अन्य क्षेत्रों से बेस्ट जो कास्ट के कारीगर हैं वो लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे लगभग नीचे के भूतल के तैयार कर दिए हैं और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। मंदिर के खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो कि बेहद आकर्षक दिखेंगी। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेंगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी।
आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जटित करने की योजना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। इस साल के आखिरी तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। रामलला के निधि समर्पण अभियान के दरमियान पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए लोगों ने बड़ी संख्या में रामलला को दान किया था और इस दान में धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। राम भक्तों ने पीली धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी की धातुएं भगवान के निमित्त समर्पित की थी। अब इन धातुओं का सदुपयोग करते हुए, राम भक्तों को श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट इन धातुओं का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में करने जा रहा है। भगवान रामलला के भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे तो भगवान के विराजमान होने वाले सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या से दिखाई देने वाला शिखर, भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिखर भी स्वर्ण जड़ित होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और अयोध्या में जहां राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वहीं अब यहां के लिए नए पुजारियों की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम भक्तों को भी इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन इसी बीच अयोध्या से एक खबर सामने आ रही है और वो है यहाँ के नए पुजारियों की भर्ती को लेकर। जी हाँ, अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नए अर्चक यानी पुजारियों की नियुक्ति करने जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और हम लोगों ने जो यहाँ पर एक श्री राम सेवा विधि विधान समिति बनाई है, जो धार्मिक सभी कार्यक्रमों में मार्गदर्शन करती रहेगी, उसका कार्य अब विधिवत आरंभ हो चुका है। और इस समिति के माध्यम से भगवान श्री राम की पूजा कैसे हो, इसका पूरा ग्रंथ तैयार किया जा रहा है। वह ग्रंथ बनने के पश्चात उसके अनुसार अध्ययन करने वाले छात्रों का चयन होगा। इन छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा पुजारी प्रशिक्षण के लिए एक फॉर्म निकाला गया है और सूचनाएं भी सबको प्रेषित की गई। 31 अक्टूबर तक लोग जमा कर दें। इस प्रशिक्षण वर्ग में जो है 6 माह का प्रशिक्षण होगा, आवासीय होगा और इसमें जो है वरीयता दी गई कि अयोध्या परिक्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत ही उत्तम है। आयु उसकी रखी गई है 20 से 30 वर्ष की। इच्छुक अभ्यर्थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनमें से हम लोग उत्तम छात्रों को चुन करके उन्हें यहाँ पर अर्चकों के रूप में निश्चित रूप से नियुक्त करेंगे। हमारा यह लक्ष्य है कि इसमें अवध प्रदेश के मुख्यतः अयोध्या के और आसपास के छात्रों का प्रवेश हो। वे सभी अधीत होने चाहिए और उनका प्रशिक्षण होने के पश्चात भी उनमें से हम परीक्षा लेकर के चयन करने वाले हैं। यह बात नितांत आवश्यक है। जानकारी के मुताबिक इन अर्चकों को 2000 रुपए महीना की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। एक बात और जरूरी है कि इन सभी अभ्यर्थियों ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़ाई और 6 महीने की श्री राम नंदनीय दीक्षा भी ली हो। फिलहाल राम मंदिर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस साल के अंत तक भूतल पूरी तरह से बन जाने की संभावना है। ऐसे में अब नए पुजारियों का भी चयन होने जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।
और प्राण प्रतिष्ठा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो दूसरी तरफ दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या में 7वें दीपोत्सव की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है। इस बार अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। सरयू के घाटों पर छोटी छोटी संख्या में दीपक के पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राम की पैड़ी से चौधरी चरण सिंह के घाट तक दीपकों को पहुंचाने का काम लगातार जारी है। 21 लाख दीपक 5 दिन के अंदर अयोध्या पहुंचेंगे। इस बार दीपोत्सव की तैयारी जोरों से चल रही है। इस बार का लक्ष्य 21 लाख दीपक को जलाने का है, जिसके लिए हम 24 लाख दीपक को घाटों पर सजाने का कार्य करेंगे, जिसमें अभी तक 51 घाटों पर चिन्हन का काम, मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। भगवान राम की नगरी में 7वें दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 7 नवंबर से घाटों पर दीपक जलाए जाएंगे और इस बार 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है, तो लिहाजा दीपक की आपूर्ति अभी से शुरू हो चुकी है। ये ग्रेविटी की, नोएडा की ग्रेविटी कंपनी है जो 40 ml के साइज का दीपक की आपूर्ति कर रही है। 27 लाख दीपक ये आएंगे, जिसमें 24 लाख बिछाए जाएंगे और 21 लाख दीपक जलाने का ये टारगेट रखा गया है। ये लगभग इसमें 40 ml तेल आएगा जो 51 घाटों पर जलाया जाएगा। लगभग 24 लाख दीपक घाटों पर बिछाए जाएंगे। 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर इन दीपकों को बिछाने का काम करेंगे। फिलहाल दीपक की आपूर्ति नोएडा की ग्रेविटी कंपनी के द्वारा शुरू कर दी गई है। चंद दिनों में, यानी कि दावा है कंपनी का कि 4 से 5 दिनों में ये आपूर्ति पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही 1,05,000 लीटर लगभग तेल की भी आपूर्ति ग्रेविटी कंपनी करेगी। जहां जैसी ज़रूरत है 51 घाटे, यानी कि रामनगरी के सरयू तट, रामपैड़ी और चौधरी चरण सिंह घाट, इन सबों पर थोड़े थोड़े संख्या में दीपक उतारे जा रहे हैं, जहां से वॉलंटियर आसानी से दीपक घाट पर ले जा सकेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और छठ महापर्व को लेकर घाटों की साफ सफाई शुरू कर दी गई है और इस बार 105 गंगा घाटों पर छठ व्रत होगा। दीघा से लेकर दीदारगंज तक लगभग 25 किलोमीटर गंगा किनारे छठ घाट तैयार किए जाएंगे, जिस पर 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कई पार्क और पटना जू में भी छठ पूजा की मुकम्मल व्यवस्था कराई जाएगी। छठ महापर्व की कैसी तैयारियां चल रही है, जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। महापर्व की तैयारी पटना में शुरू कर दी गई है। नगर निगम की तरफ से छठ महापर्व के मद्देनजर घाटों की साफ सफाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बार 105 घाटों पर छठ महापर्व किया जाएगा और उसके मद्देनजर नगर निगम बिल्कुल यहाँ तैयार नजर आ रहा है। अभी दशहरा के बाद जो घाटों की व्यवस्था खराब हुई है, जो जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है, उसे अभी से ही साफ किया जा रहा है और उसकी तस्वीर राजधानी पटना के तमाम गंगा घाटों पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस बार 105 गंगा घाटों पर छठ किया जाएगा और पिछले साल से इस बार जो गंगा का लेवल है वो 2 मीटर नीचे है, यानी इस बार व्रतियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी गंगा घाट पर पहुंचने में, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था और ऐसे में छठ पर्व के दौरान भी जलस्तर कम और ज्यादा हो रहा था, जिससे व्रतियों को काफी परेशानी हो रही थी। और ऐसे में इस बार व्रतियों को पिछले साल की तरह परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। 105 गंगा घाट पर छठ महापर्व होगा और उसके मद्देनजर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें नजर आ रही हैं। 21 सेक्टरों में बांटा गया है नासरीगंज से दीदारगंज के इलाकों को, जहां घाटों की तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी सेक्टर के प्रभार में वरीय अधिकारी को लगाया गया है। व्रतियों की सुविधाओं के लिए घाटों की साफ सफाई, बैरिकेटिंग, चेंजिंग रूम, वॉच टावर का निर्माण कराया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस बार अभी भी जो गंगा का जलस्तर है वो 2 मीटर नीचे है। आगे और कम होने की संभावना भी जताई जा रही है। कई घाटों की जो बैरिकेटिंग है वो कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ पटना जू और तमाम पार्कों में जो अर्घ की व्यवस्था है वो भी नगर निगम की तरफ से सुनिश्चित कराया जाएगा। यानी जो तमाम तैयारियां हैं छठ महापर्व के मद्देनजर वो शुरू कर दी गई है और पिछले साल के मुकाबले इस बार जो गंगा घाटों की तस्वीर है वो अलग नजर आ रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल लेते